हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस जमुई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। इसका ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 तक हो गया है। आज पार्ट नंबर 4 वीडियो देखने वाले हैं। अगर वो वीडियो आप ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा सर, आप सारे वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो वही सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर, इसमें ऑलरेडी 1, 2, 3 पार्ट तक हम लोग देख लिए थे। पार्ट नंबर 4 आज होने वाला है। पार्ट नंबर 4 नरेशन। वीडियो बहुत मज़ेदार होगा सर, आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में सारे आ जाएगा। ठीक है, ये बीच का वीडियो है। अगर 1, 2, 3 तक वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो देख के आइए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप डायरेक्ट इस पर आएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए सर, हम लोग जनरल रूल तक हम लोग देख लिए थे कि कैसे उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस बाय सेंटेंस सीखेंगे कि 5 प्रकार का सेंटेंस होता है, कौन कौन होता है, उसको टाइप बाय टाइप हम लोग सीखेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि ये सेंटेंस जो डायरेक्ट नरेशन का होगा वो कितने प्रकार का होगा। ठीक है, उसको फिर बारी बारी से हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए, तो टाइप ऑफ सेंटेंस इन डायरेक्ट नरेशन, तो ये 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, CENTENC, असर्टिव सेंटेंस, या स्टेटमेंट, STATEMENT। ठीक है, नंबर 1 में क्या लिखे हैं, असर्टिव सेंटेंस, या तो उसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। क्या होता है? कथनात्मक वाक्य, या तो कथन या कथन। क्या होता है? कथनात्मक वाक्य या तो कथन। दूसरा में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ROZETIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो क्वेश्चन। हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न। ठीक है, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य या तो प्रश्न। क्या छो रहा है? आइए, 3 नंबर में होता है इम्परेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा सर, मैं इम्परेटिव सेंटेंस पिछले क्लास में मैं बताया हूँ। ठीक है, IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTEN सेंटेंस, या और कमांड, COMMAND, या कमांड। इसका होता है प्रेरणार्थक वाक्य तो प्रेरणार्थक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस और कमांड का क्या हिंदी होता है? तो प्रेरणार्थक वाक्य या तो कमांड, आदेशात्मक। ठीक है, इसका 4 नंबर है OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस और विश। क्या लिखे सर 4 नंबर में? ऑप्टेटिव सेंटेंस और विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस और विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस और विश। इसका होता है इच्छा या कामना सूचक वाक्य, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। 4 नंबर में हम क्या लिखे सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो विश, इच्छा या तो कामना सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य और कामना सूचक वाक्य। एक और लास्ट बचा है
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस। क्या लिखे सर 5 नंबर में? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 1 मिनट सर मैं अभी आया। क्या लिखे सर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, ये 5 का सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है सर। बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सारे आपका नरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखें? असर्टिव सेंटेंस या तो स्टेटमेंट। आप अच्छे से देख लेंगे, असर्टिव सेंटेंस या तो स्टेटमेंट। इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य या तो कथन। हिंदी लिख रखे सर आपकी सुविधा के अनुसार, मैं हिंदी लिख रखा हूँ। नंबर 2 नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो क्वेश्चन, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य या तो प्रश्न। नंबर 3 में है इम्परेटिव सेंटेंस या तो कमांड, कमांड। प्रेरणार्थक वाक्य या तो आदेशात्मक वाक्य। ठीक है। 4 नंबर में है ऑप्टेटिव सेंटेंस या तो विश, ऑप्टेटिव सेंटेंस और विश, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। और लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे सर हम लोग। पहले असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर क्या बोलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर ऑप्टेटिव इम्परेटिव सेंटेंस को, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को, और लास्ट में एक्सक्लामेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नरेशन सारे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस से। हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? असर्टिव सेंटेंस का हम लोग रूल रेगुलेशन सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो उसको कैसे बदलेंगे, उसका हम लोग रूल सीखते हैं। तो आइए सर देखिए, 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे, ये नंबर भी नहीं भी देंगे तो आपको चलेगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, TENC। असर्टिव सेंटेंस का अगर आपको डायरेक्ट नरेशन दिया हो और उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बोले तो उसको आप कैसे बदलेंगे? आइए, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है। ठीक है, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है सर मैं जितने बात को बोलता हूँ हिंदी में आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इतना लिख नहीं पाऊँगा। ठीक है, मैं उतना लिख नहीं पाऊँगा, आप मेरी बातों को सुन करके उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। रूल टू चेंज, CHANG, रूल टू चेंज एनी assertive sentence into INDIRECT, indirect narration, NRRATI, when from DIRECT, direct narration, फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन। क्या लिखे सर? आप जो हम बोलेंगे उसका हिंदी आप नोट कर लेंगे। रूल टू चेंज एनी असर्टिव सेंटेंस, मतलब किसको चेंज करने के लिए? तो असर्टिव सेंटेंस का, किसमें? इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में। किससे? तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस का हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे उसको करेंगे। इसका रूल में 1 में लिखेंगे सर आप। इसका रूल नंबर 1 में आपको लिखना है change the reporting main verb change the reporting main verb say into tell, says into tells, and said into told. If it is necessary, NECESSARY। क्या लिखे सर 1 नंबर में? हम 1 नंबर में क्या लिखे सर?
चेंज द रिपोर्टिंग मेन वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग का जो मेन वर्ब होगा उसमें आपको बदलना है। क्या बदलना है? तो आपको से अगर दिखे उसमें, नहीं किस में होती है रिपोर्टिंग मेन वर्ब में, तो उसको हम लोग बदलेंगे किस में? तो टेल में, ठीक है, हिंदी में आप लिख लेंगे। सेज अगर आपको दिखे रिपोर्टिंग के मेन वर्ब में तो उसको आप बदलेंगे टेल्स में, ठीक है। और सेड अगर देखे रिपोर्टिंग मेन वर्ब में तो उसको बदलेंगे टोल्ड में। कब बदलेंगे? तो जब रिपोर्टिंग मेन वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा तब ऐसा करेंगे, अन्यथा उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। 2 नंबर में आप देखेंगे सर रोल नंबर बी, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। क्या लिखे? रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज ए कंजंक्शन JUNCTION कंजंक्शन दैट। दिख रहा है उधर? यूज ए कंजंक्शन दैट। क्या लिखे सर? रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, मतलब हटाइए। किसको हटाइए? तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बीच में था रिपोर्टेड क्लाउज और रिपोर्टिंग क्लाउज के बीच में कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ रहता है, ठीक है। आपको सेंटेंस देंगे सारे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो दोनों को आप हटा करके क्या यूज करेंगे? तो उसके स्थान पर आप यूज करेंगे एक कंजंक्शन दैट, ठीक है। उसके स्थान पर आप क्या यूज करेंगे? तो उसका स्थान पर आप यूज करके वो दोनों को हटा करके और वहाँ पे एक यूज करेंगे कंजंक्शन दैट, ठीक है। आप हिंदी को जरूर लिखेंगे। रोल नंबर सी है चेंज द pronoun change the pronoun REPOR reported clause CLAUSE। change the pronoun of reported clause with the help of SON। क्या लिखे सर हम? चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड क्लाउज, मतलब रिपोर्टेड क्लाउज के प्रोनाउन में कुछ चेंज करना है। कब करना है सर? क्या लिखे सर हम? चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड क्लाउज, मतलब रिपोर्टेड क्लाउज का जो प्रोनाउन होगा उसमें हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ SON आपको हम बताएं सर पार्ट नंबर 3 वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। SON मतलब फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और जो थर्ड पर्सन होगा वो आपका नो चेंज होगा। फिर से सर जो SON लिखे आप शॉर्टकट इसको आप याद रखेंगे। SON लिखेंगे और 1 2 3 दर्शाएंगे। ये 1 2 3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे इसके प्रोनाउन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल बताता हूं मैं, रूल नंबर D हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर आप रिपोर्टिंग मेन वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग मेन वर्ब is in past tense then the tense time and place place indicating CATING indicating words। देखिए हम क्या लिखा सर? इफ द रिपोर्टिंग मेन वर्ब, आपका रिपोर्टिंग मेन वर्ब जो रहेगा वो किस में रहेगा? तो इन द पास्ट टेंस। अगर वो पास्ट टेंस में है तब क्या करेंगे?
देन तब द टेंस टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड शुड बी आल्सो बी चेंज्ड। मतलब टेंस टाइम और ये प्लेस इंडिकेट जो वर्ड करेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे तो चेंज कर देंगे। कब? रिपोर्टिंग मेन वर्ब आपका जब पास्ट में रहेगा तब। ये डी तक हो गया है। एक नंबर और आप लिखेंगे ई, रूल नंबर ई आप लिख लेंगे, इधर जगह नहीं सर, ऊपर आ गए, ठीक है। इफ देयर इज हिस्टोरिकल, HISTORICAL। थोड़ा मेरा राइटिंग गड़बड़ होगा सर, ठीक है, आप सुन करके अच्छे से लिख लेंगे, देखता भी होगा आपको भी, ठीक है। ठीक है सर, हम क्या लिखे हैं नंबर ई में देखिए, इफ़ देयर इज हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल और यूनिवर्सल ट्रुथ इन रिपोर्टेड क्लाउज देन टेंस विल नॉट बी चेंज। अगर आपके सेंटेंस में, कौन सेंटेंस में, तो रिपोर्टेड क्लाउज का जो सेंटेंस रहेगा उसमें ये सब आपको दिखे क्या, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल और यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ ऐसे होता है जो कि सदा सच होता है, वो बदलने वाला नहीं होता। जैसे कि दूध सफ़ेद है तो दूध सफ़ेद है, ये तो आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है सर, ये सूरज पूरब से उगता है, ये कभी आपको बदलेगा नहीं, ठीक है, ये कभी सर बदलता नहीं है, तो ये सर यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सच है। तो ये सब अगर आपको रिपोर्टेड क्लाउज में दिखे तो उसको टेंस वगैरह को हम लोग उसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको ज़रूर नोट करेंगे, आपको एग्ज़ाम में यही सब पूछेगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ आपको दे करके फंसा देगा और आप उसको टेंस चेंज करके आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो आइए सर, इसका 5 नंबर तक हम बताए हैं रूल, ठीक है। रूल नंबर ए, सिंपल चेंज द रिपोर्टिंग मेन वर्ब इनटू टेल्स, मतलब से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे और सेड को टोल्ड में बदलेंगे, ठीक। नंबर बी में बताए थे, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज ए कंजंक्शन दैट, मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, तो कंजंक्शन आप दैट का यूज़ करेंगे। नंबर सी में आपको बताए थे, चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड क्लाउज द हेल्प ऑफ सोन, मतलब फर्स्ट पर्सन जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज होगा। और डी नंबर में बताए थे, इफ़ देयर रिपोर्टिंग मेन वर्ब इन द फास्ट टेंस, जो रिपोर्टिंग मेन वर्ब होगा आपका वो फास्ट टेंस में होगा, तब टेंस, टाइम और प्लेस किसका बदलेंगे, तो रिपोर्टेड क्लाउज का जो टेंस, टाइम और प्लेस होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। और एक लास्ट है कि अगर आपको रिपोर्टेड क्लाउज में यूनिवर्सल ट्रुथ का कुछ फॉर्म दिखे तो वहाँ पे उसको टेंस को हम लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, आपका असर्टिव सेंटेंस का जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछेगा आपसे सारे बन जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। एग्जाम्पल 2-3 को लेंगे सर, सारे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको सारे बता दूंगा। We say to him, we say to him, you have done their work। क्या लिखे सर, we say to him you have done their work। आप इसको बनाइए सर, देखिए वी का वी ही आ जाएगा, ये सारे ए वी आपका ये सेंटेंस डायरेक्ट में है सर, जो मैं बनाऊंगा वो इनडायरेक्ट में होगा। तो वी से, देखिए रिपोर्टिंग क्लाउज में मेन वर्ब है आपका से, आप इसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट हिम, तो इसको बदल देंगे आप टेल में, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट के आप टेल में इसको नहीं बदलेंगे। जब आपका से के बाद रिपोर्टिंग क्लाउज के मेन वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है तब इसको टेल में या टेल्स में या टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आप ये प्रपोजिशन 2 को हटा देंगे तो हिम आएगा, हिम। उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, तो दैट लगाएंगे, दैट लगा दिए। उसके बाद देखिए यू आपका प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन है, रिपोर्टेड क्लाउज का प्रोनाउन है, आप इसमें चेंज कीजिए। तो यू जो होता है सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो इसका आ जाएगा ही में ना ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये आएगा सब्जेक्टिव केस में होता है ही, तो ही के साथ हैव नहीं लगेगा सर, हैज लगेगा, हैज। उसके बाद क्या लगेगा, तो डन देयर, देखिए देयर भी प्रोनाउन है लेकिन ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, देयर का देयर ही रहेगा, THER, देयर वर्क। और लास्ट में फुल स्टॉप आप जरूर देंगे। तो क्या बना, वी टेल हिम दैट ही हैज़ डन देयर वर्क। कुछ नहीं सर, मैं जिस तरह बताता हूँ आप सारे सीखेंगे ना, तो कुछ नहीं, आप चुटकियों में सीख सकते हैं।
आइए सर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। क्या लिखे सर? मोहन सेज टू राकेश द अर्थ इज मूव्स। देखिए रिपोर्टेड क्लाउज में आपका यूनिवर्सल ट्रुथ आया है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसको आप नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, जो कि तो रहने देंगे। आप इसको बदलिए मोहन, देखिए सेज आगे रिपोर्टिंग मेन वर्ब, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको बदलिए टेल्स में। टेल्स में ऐसा करने के बाद प्रपोजिशन टू को आप हटा देंगे और राकेश लगाएंगे ऑब्जेक्ट RAKESS। उसके बाद दैट लगेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ में बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसका कोई टेंस टाइम वगैरह वो नहीं बदलाते, जो कि तो उसको लिख देंगे। तो द अर्थ इज मूव्स, द अर्थ ARTH, अर्थ इज मूव्स MOVES मूव्स, और लास्ट में फुल स्टॉप आप जरूर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर सेज I am teaching, TEACHING, teaching you, I am teaching you। इसको बनाइए सर आप। द टीचर से टू गीता आई एम टीचिंग यू। कुछ नहीं सर, जिस तरह मैं आपको बताया हूँ आप बनाइए। द टीचर, द TEACHE है द टीचर, उसके बाद से आया, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको बदलिए टेल्स में, TELLS टेल्स। उसके बाद प्रपोजिशन टू का हटा देंगे, सीता लगाएंगे SITA, सीता लगा दिए। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा वगैरह को हटाएंगे, आप दैट को लगाएंगे। दैट लगा देने के बाद आपका रिपोर्टेड में आपका प्रोनाउन आया था, ये आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब कि द टीचर के अनुसार, तो ही आएगा आपका। इज लगेगा, चूँकि ही जो होता है प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। टीचिंग TACHING टीचिंग लगेगा। उसके बाद यू, देखिए यू भी एक प्रोनाउन है किसका? रिपोर्टेड क्लाउज का, तो इसको भी बदलना है। ये सेकंड पर्सन होता है, यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ना, रिपोर्टिंग क्लाउज का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो सीता, सीता तो स्त्रीलिंग है, इसके लिए क्या लगेगा? तो हर लगेगा, HER हर। और लास्ट में फुल स्टॉप आप जरूर देंगे। द टीचर टेल सीता दैट ही इज टीचिंग हर। नेक्स्ट, I said to the sun sets in the west। आप इसको बनाइए सर। देखिए आपका यहाँ देखिए रिपोर्टेड क्लाउज में भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सच होने वाली बात है, तो उसको आप नहीं बदलेंगे। आप इसको बदलिए आई, देखिए सेड के बाद आपका दिख गया ऑब्जेक्ट, है इसको बदलिए टोल्ड में, TOLD टोल्ड में। उसके बाद प्रपोजिशन को हटा दीजिए, यू लिखिए, यू लिखा गया। उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमा वगैरह को हटाइएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा? तो दैट लिखाएगा। उसके बाद देखिए ये तो सेड में है, ये तो पास्ट में है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं रहता तब इसके टेंस वगैरह को बदलते, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए इसका टेंस वगैरह को कुछ नहीं बदला जाएगा, जो है लिख देना आपको। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऐसे आप इसको सर बनाएंगे। ठीक है, ये इतना ही रखते हैं सर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया, जितना मैंने आपको बताया हूँ सारे आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सर एक लाइक करके हमको मोटिवेट आप ज़रूर करेंगे। इसको 2-4 मरतबा लिखेंगे सर, आपको रिवाइज, इसको आप सर रिवाइज करेंगे तब आपको याद रहेगा नहीं। हाँ, और जिस तरह का सेंटेंस बन सकता था आपके सामने मैंने लाया, इसी तरह का सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा सर, आप सारे बना लेंगे। अगर मेरा रूल आप याद रखेंगे तो आप सारे बना सकते हैं। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।